हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सो दिस वीडियो अगेन इज़ अबाउट बस्टिंग मिथ, ठीक है, इन होम्योपैथी। सो सबसे फेमस मिसअंडरस्टैंडिंग, सबसे कॉमन मिथ होम्योपैथी में हम लोग सब सुनते हैं कि बहुत स्लो है ना। होम्योपैथी इज़ वेरी स्लो, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। और ठीक है, कई लोग थोड़ा तसल्ली के लिए ये भी कह देते हैं कि भाई क्योंकि जड़ से निकालना लंबा ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, कुछ चीज़ों में ये ठीक भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना स्लो नहीं है होम्योपैथी। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस मिथ कि हम इस रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एंड बात करने से ज़्यादा इस वीडियो के एंड में कुछ फीडबैक्स हैं जो मैंने पेशेंट्स को बोला था देने के लिए, कि उनका कैसे रहा है एक्सपीरियंस मेडिसिन के बाद। ठीक है, तो मेरा इसमें बहुत छोटा सा पार्ट है, और जो उसके बाद 2 फीडबैक्स हैं, आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्लो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लेते हैं कि भाई सबको ऐसा लगता है कि होम्योपैथी क्यों स्लो है, क्या रीजंस हैं। बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब आप किसी भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं तो आप सब कुछ ट्राई करके आते हैं, है ना। मतलब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं, आप आयुर्वेदिक ट्राई कर चुके हैं, इवन आप नेचुरोपैथी ट्राई कर चुके हैं, आप योगा ट्राई कर चुके हैं, आप सारे मेडिसिन, सारे एक्यूप्रेशर, सब दुनिया भर की सब चीज़ें ट्राई करके जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तब आप होम्योपैथी में आते हैं। एंड फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अब हम जल्दी से ठीक हो जाएं। बट हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि जब हम सारा ट्रीटमेंट करके आ रहे हैं, सब जगह का ट्रीटमेंट करके आते हैं, तो हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो कितना स्लो हो जाता है ना। वो ऑटोमेटिकली स्लो होगा, क्यों? क्योंकि अम, इतना मेडिसिन हमारे अंदर जा चुका है, तो बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी, रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि बॉडी रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है, मेडिसिन रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है मेडिसिन को, होम्योपैथी मेडिसिन को। तो उसमें और हम इतने टाइम से बीमार होते हैं तो हमारा पेशेंस लेवल भी थोड़ा सा ऑब्वियसली कम हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी स्लो है। अगर हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, जो कि आज के टाइम में धीरे धीरे बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग पहले ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी के पास आते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है कि नहीं नहीं, होम्योपैथी तो सिर्फ खांसी जुकाम या बच्चों के लिए ठीक है, हम इसमें नहीं मतलब नहीं, ये थायराइड के लिए ठीक नहीं है, या स्टोन्स के लिए ठीक नहीं है, या मतलब हमें तो इसमें सर्जरी ही ऑप्शन है, मतलब ये तो एलोपैथी का ही सब्जेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशंस है, ऐसी बात नहीं। होम्योपैथी में भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, लेकिन लिमिटेशंस होने के बावजूद जो उसकी एडवांटेज है वो हम अच्छी तरीके से अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सबको यही बोलूँगी, चाहे वो कोई भी बीमारी है ना, कोई भी, देखिए जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी आपको आई एम सॉरी कह सकता है ना। वो भी आपको ये कहता है कि आप सर्जरी कराओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या सर्जरी के बाद भी अगर आप चीज़ें रिकरेंट हो जाते हैं, कई बार चीज़ें रिकरेंट होती हैं, और फिर वो बोलते हैं नहीं इसका तो कोई इलाज नहीं है। उस आई एम सॉरी से मुझे लगता है बेटर ये है कि आप एक बार फर्स्ट जो आपका ट्रीटमेंट है वो आप होम्योपैथी से ज़रूर लें, ज़रूर लें। हम और जैसे कहते हैं ना, जैसे जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो हम आपको जॉब में कैसे रखें, और हमारा फर्स्ट एकदम रिएक्शन क्या आता है, अरे भाई जब आप हमें जॉब देंगे ही नहीं है, एक्सपीरियंस तो हमें तब होगा ना जब हमारे पास जॉब होगी। तो सेम है कि जब आप होम्योपैथी को ट्राई ही नहीं करेंगे, जब आप उसको एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ थॉट में कंसिडर ही नहीं करेंगे कि हाँ मुझे कोई दिक्कत है तो मैं सीधा होम्योपैथी के पास जाऊँ, जब आप उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्लो है या नहीं है ना, और या इस चीज़ का ट्रीटमेंट इससे भी हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला तो ये वाला पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि स्लो है। और हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियां हैं,
सिर्फ होम्योपैथी में नहीं, अब जैसे अर्थराइटिस है या साइनस की प्रॉब्लम है या कुछ इन्फ्लेमेशंस हैं या जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां रहती हैं जो सिर्फ होम्योपैथी में नहीं है, वो तो फिर हर पैथी में उसका इलाज स्लो है ना। हम अब आप कहो कि नहीं हम तो एलोपैथी में जाते हैं और हमारा पेन एकदम ठीक हो जाता है, ठीक है, दे गिव यू पेन किलर्स, वो पेन किलर्स देते हैं आप लोगों को, ठीक। अब आप सोचो कि उनसे आपका जॉइंट प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, ये तो नहीं है ना। जॉइंट प्रॉब्लम को ठीक होने में तो ऑन एन एवरेज जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही। तो ऐसे ही होम्योपैथी में भी यही है। तो अब भी ये वीडियो में मेरा कंट्रीब्यूशन बस इतना ही है। और अभी हम ये देखते हैं कि दो फीडबैक्स हैं जो मेरे पेशेंट्स हैं, उन्होंने आई थिंक सिर्फ 1 वीक या 10 डेज़ की मेडिसिन ली हैं और उसके बाद उनका क्या रहा है। एक का था एसिडिटी के लिए लेके गए थे, वो उनको बहुत एसिड बनता था, तो उनको मैंने 1 वीक की मेडिसिन दी थी, 1 वीक या 10 डेज़ की ली है अभी उन्होंने, तो उनको उसमें काफ़ी एकदम से फ़र्क आया था, तो उनका एक फ़ीडबैक है। और एक साइनस की प्रॉब्लम थी एक पेशेंट को, तो उन्होंने मेरे से मेडिसिन काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यू करी है, लेकिन फ़र्क पड़ना उनको विद इन अ वीक स्टार्ट। Hello everyone, I am Manish Nirani and I would like to share the review for Dr. Adishri Gupta. And me and my son Rohan both were suffering from severe gastritis issues and indigestion issues. We approached Dr. Adishri Gupta. She understood the problem very well and she prescribed us the medicines and she gave us medication for 2 weeks. And after taking medication for 2 weeks, both me and my son had a lot of improvement in that issue. And we really thank Dr. Adishri Gupta for giving us a medication which has helped us. Thank you so much. हेलो, मुझे साइनस और हेडेक की बहुत प्रॉब्लम होती थी। हर वक़्त ऐसे यहाँ पे ब्लॉकेज और पेन रहता था, सिर में हेडेक। मैंने डॉक्टर अधिश्री से मेडिसिन ली एंड विदिन 1 वीक मुझे इतना डिफरेंस लगने लगा। माय हेड वाज़ फीलिंग वेरी रिलीव, वेरी लाइट हेडेड। इतना मुझे हर वक़्त उन्होंने सपोर्ट किया है। जब भी मुझे कभी पेन, तकलीफ़ हुई, शी वाज़ जस्ट अ कॉल अवे एंड इट वाज़ अमेजिंग टू हैव हर विद मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इस फीडबैक के बाद आप भी लोग भी मुझे अपना फीडबैक देंगे और बताएंगे कि आपके अपना एक्सपीरियंस होम्योपैथी को लेके कैसा रहा है, और शायद से अब थोड़ा सा आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आप कंसिडर करेंगे वो टूवर्ड्स होम्योपैथी होगा, आई एम श्योर। तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप लोगों को ये समझा पाएँ कि होम्योपैथी स्लो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है होम्योपैथी को लेके कि बहुत स्लो काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है।